सर्वोदय हाई स्कूल के अंदर एक 9वीं या 10वीं क्लास की छात्रा अपने स्कूल बैग में एक पिस्टल लेकर के आई है और उस कभी हम लोग ऐसा हो जाता है कि कहीं दीवार पर कोई बच्चा लिख देता है आई लव यू, आई लव फलाना। तो पहले बिहार के सुपौल से एक खबर आई थी जिसके अंदर नर्सरी क्लास की एक छात्रा अपने स्कूल बैग में गलती से पिस्तौल लेकर के चली आई थी और गनीमत की बात यह रही कि उस पिस्तौल से एक दूसरी ही छात्रा के पांव में गोली लगने की खबर अभी शांत ही नहीं हुई थी कि वैशाली जिले के बिद्दुपुर प्रखंड के सर्वोदय हाई स्कूल से एक मामला निकल करके सामने आया और आज वैशाली जिले के जितने भी प्रतिष्ठित अखबार हैं उन सभी ने अपने अखबार के अंदर एक खबर को बड़ी प्रमुखता से जगह दी। उस खबर का नाम ये था कि बिद्दुपुर के सर्वोदय हाई स्कूल की एक 9वीं या 10वीं क्लास की छात्रा अपने स्कूल में लोडेड पिस्टल लेकर के आई है और उस पिस्टल से क्लासरूम के अंदर ही गलती से 3 गोलियां दनादन फायरिंग हो गई। बस ये खबर चलनी क्या थी, फिर उसके बाद में हम इस खबर के पीछे पहुंचे बिद्दुपुर के सर्वोदय हाई स्कूल और बिद्दुपुर बाजार में भी यहाँ पे पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से भी हमने बात करने की कोशिश की और अगल बगल के लोगों से भी हमने ये बात करने की कोशिश की कि इस खबर के पीछे की सच्चाई कितनी है। इस स्कूल की प्रभारी प्रधानाध्यापिका नीलम सिंह से हम बात करेंगे जो कि यहाँ पर साल 2007 से लगातार कार्यरत है और अभी वर्तमान में इस स्कूल की प्रभारी प्रधानाध्यापिका है। उन्हीं से हम बात करेंगे और जानेंगे इस खबर के पीछे की सच्चाई कितनी है। साथ साथ हम उस कक्षा के अंदर भी जा करके घूमेंगे और वहाँ की वीडियो फुटेज दिखाएंगे ताकि आप सभी लोगों को ये पता चल सके कि वाकई क्लासरूम में फायरिंग हुई थी अथवा नहीं हुई थी। स्कूल के बारे में ये खबर चलाई गई और सारे अखबारों के फ्रंट में ये खबर को विशेष कवरेज दिया गया है और ये कहा गया है कि सर्वोदय स्कूल के अंदर एक लड़की ने जो है पिस्टल लेकर के आई, बैग में रखी हुई थी। एक के बारे में आप क्या कहती हैं? मैं तो खुद ही बहुत शॉक्ड हूँ और अगर आप लोगों को कहीं से कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। मैं पटना से आती हूँ यहाँ और मैं यहाँ रहती हूँ लोकल रूप में, बट मैं बासिंदा पटना की हूँ तो आना जाना लगा रहता है। पूरे दिन विद्यालय संचालन हो रहा है। मैं जनवरी से प्रभार में हूँ यहाँ और जनवरी से लेके अभी तक जिस तरह से मैंने विद्यालय संचालन किया है, एक महिला होने के बावजूद भी उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। वो मेरा विद्यालय आप देख सकते हैं, ऊपर से नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं आप इंस्पेक्शन करके देख लीजिए। क्यों ऐसी बात हुई, कहाँ से हुई, ये मुझे नहीं पता। मैं कल 9 बजे से पहले हम लोग का टाइमिंग शुरू हो जाता है, मैं आ गई थी। पूरे दिन जो होता है सारा कुछ संचालन हुआ, फोटोज वीडियोज जो भी होते हैं, हम लोगों को जो भी इवेंट्स होते हैं वो विभाग की तरफ से निर्देश है कि उसको हम लोग को भेजना पड़ता है। तो कल भी मैंने भेजा है और सब कुछ हुआ। समझ में नहीं आया कहाँ क्या बात हुई क्या नहीं हुआ, वो तो ऊपर वाला जाने या जिन लोगों ने छापा है वो जाने। और 4 बजे करीब कोई एक पत्रकार यहाँ के आए थे। जब मैंने पूछा कि ऐसी कोई घटना, तो सबसे पहला शौक मुझे उसी वक्त लगा कि ये कौन सी बात हो गई, कहाँ से बात आ गई। खैर मुझे जो कहना था, जब कोई बात हुई नहीं, संचालन हुआ, तो मैंने जो था मैंने बता दिया। तो ऐसी कोई घटना है नहीं, बट मैं जब तक घर पहुंची उस वक्त से लेके कंटिन्यूअसली फोन कॉल, कभी किसी मीडिया का, कभी बीआरसी ऑफिस से, कभी थाना से, कभी कहीं से। तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है, बात क्या है। तो 9:30 पौने 10 तक ना तो मैं चाय पी सकी, ना खाना खा सकी, ना खाना बना सकी। 9:30 पौने 10 के बाद जब फोन कॉल्स बंद हुए हैं, निकल रही थी आने को, तो मुझे स्कूल से फोन गया कि यहाँ के सारे पेपर्स में इस तरह के न्यूज छपे हुए हैं। मैंने कहा जब पेपर्स की कटिंग जरा जो भी हो व्हाट्सएप पे भेजिए, व्हाट्सएप का जमाना है। तो मैंने देखा, बड़ा आश्चर्य लगा और बहुत दुख हुआ। और मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ कि अपने स्कूल में, इतने विद्यालय में इतने सालों, मतलब 7-8 महीने, मैं हूं तो यहाँ 17-18 साल से, 2007 फरवरी से हूँ मैं। 7 महीने से जो भी यहाँ प्रभारी हूँ, जितने इवेंट्स मैंने कराए हैं, अब मैं अपने टाइम की बात करूंगी, अभी हाल में बहुत कुछ शिक्षा कोष से, इको क्लब से बहुत कुछ हुआ है। किसी प्रेस वाले ने, मीडिया वाले ने मेरा एक न्यूज नहीं छापा, तो किसी को नहीं बुलाया था और आज भी तो मैंने नहीं बुलाया है। तो निगेटिव बातें समाज में फैलती हैं और पॉजिटिव बातें समाज में नहीं जाती हैं। यह हमारे समाज के लिए रील बनाने के लिए इस तरीके से वो पिस्टल लेकर के आई थी। सर, इतनी आजादी मैंने छात्र छात्राओं को अपने विद्यालय में नहीं दिया है कि विद्यालय संचालन और खेलकूद जो भी रूटीन में सब कुछ मेंशन है, उसके अलावा वो विद्यालय में मोबाइल लेके आए, रील बनाए। मैं कैंपस में कदम रख देती हूँ ना, तो छात्राएं तो दूर की बात है, छात्र भी अपने क्लास के अंदर नजर आते हैं और रील बनाए। इस 7 जन्म में संभव नहीं है, मोबाइल निकल नहीं सकता है। रैंडमली कभी भी कोई भी टीचर क्लास में मोबाइल ये बैग्स चेक करते हैं,
लेडीज टीचर हैं वो लड़कियों की बॉडीज भी चेक करती हैं। इस बिद्दुपुर के गली गली बाजार में ये चर्चा है, हम घूम करके आए, सबने ये कहा कि नहीं वाकई में ये हादसा हुआ। लोग तो नाम तक बता रहे हैं कि किसके घर की लड़की अब थी। ये तो लोग जाने ना, लोग क्या कर रहे हैं, मैं लोगों में नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ आती हूँ सुबह 9 बजे से, 8:45 बजे से 4:30 तो मिनिमम हो गया हमारा, 4:30 के बाद ही, चूंकि मैं प्राचार्य हूँ, 4:30 से 4:32 4:35 में टीचर्स निकल जाते हैं। कभी मेरा 10 मिनट ज्यादा, आधा घंटा ज्यादा भी हो जाता है। उतनी देर तक मैं विद्यालय संचालन करती हूँ, फिर अपने घर चली जाती मैम क्या आप हमें कैमरे पे दिखा सकते हैं जिस क्लासरूम के बारे में चर्चा की जा रही है, क्या आप हमें वहां घुमा हूँ। ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं, सेफ्टी के ख्याल से गर्ल्स सेक्शन को हम लोगों ने ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि लड़कियां हैं। और देख लीजिए आप, ये बाउंड्री वाल जो रेलिंग है, इसको 3 फीट से ऊंचा कराया हुआ है ताकि लड़कियां बहुत सुरक्षित रहें। है सामने की बात और करें। हाँ, ये पूरा मेरा बॉयज सेक्शन है, आप उसे देखिए, पूरा बॉयज सेक्शन उधर, और गर्ल्स सेक्शन पूरा ऊपर, और नीचे पूरा ऑफिस, लैब, स्टाफ रूम, ये सब है। तो काफी में इस चीज का भी जिक्र किया गया था कि बिद्दुपुर पुलिस की जो है पीएससी जीप जो होती है प्रशासन की, वो कल आई थी, आपने उन्हें स्कूल में अलाउड नहीं किया आने। यही तो बात है ना सर। मैं 4:40 में घर यहाँ स्कूल से लॉग आउट करके निकली हूँ, 4:45 तक। उस वक्त तो कोई थाना नहीं आया था। लेकिन थाने वालों का तो कहना है, पुलिस थाने वालों ने मुझसे ऐसा नहीं कहा है, बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले आके गए हैं बिद्दुपुर के थाना प्रभारी, या जो भी कौन थाना प्रभारी सब थे, उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा है मुझसे। थाना प्रभारी आए तो क्या बोले यहाँ पे आए तो? बस उन्होंने जो पूछना था ऑफिशियली पूछा, ऊपर से नीचे पूरे क्लास का उन्होंने निरीक्षण किया और कहा कि नहीं, इस तरह की कोई घटना नहीं है, लेकिन हम लोग को एक प्रेस रिलीज देना पड़ता है, तो आप दे दीजिए। 10th क्लास का भी जिक्र किया गया था अखबार के अंदर, आपने देखा होगा कि 10वीं के बारे में भी बात है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 10वीं क्लास है, और क्लास की अभी हम लोगों ने इसको खुलवाया है और आकर के देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके से क्लासरूम के अंदर किसी भी दीवार पे बंदूक की गोलियों के निशान नहीं है, या फिर कोई भी ऐसे दाग धब्बे नहीं है जिससे देख करके ये साबित हो कि क्लासरूम में जो है वो गोली चली थी। तो क्या आप चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, या अखबार वालों के ऊपर कुछ इस तरीके से कोई मानहानि का मुकदमा? हम लोग शिक्षक समाज से हैं, है ना, पढ़ाना काम है, इतना बातें ना सोचते हैं ना इतनी तह तक कभी गए, और जो भी हुआ वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है। और जांच क्या, आप सब देख रहे हो, सब कुछ सच आपके सामने है, तो यही सबसे बड़ा जांच है मेरे लिए। और मैं चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि ये गलत है, तो आप इस गलत को एक पॉजिटिव न्यूज के रूप में, जिस तरह से नेगेटिव छवि बनी, उसको आप पॉजिटिविटी के रूप में समाज में ले जाएं। मेरे लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट यही होगा।